राम राम दोस्तों, यहीं पर देख लीजिए। आज हम एनालिसिस करते हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। ठीक है, पहले हम निफ्टी 50 का एनालिसिस जानेंगे। डेली के टाइम पर देख लीजिए, मार्केट ने यहाँ पर इस वाले सपोर्ट एरिया को, मजबूत सपोर्ट एरिया को रिटेस्ट किया है, जो था 25,654। ठीक है, जो था मार्केट का 25,654 मार्केट का इस सपोर्ट एरिया को रिटेस्ट किया है। अब मार्केट में एक बुलिश कैंडल्स बनी है। ठीक है, मार्केट में जो बनी है एक बुलिश कैंडल्स बनी है, मोस्ट बुलिश कैंडल्स बनी है। और मार्केट की यहीं पर, ठीक है, यहीं पर थोड़ा ही, यहीं पर एक प्रीवियस साइकोलॉजी नंबर भी है। ठीक है, 26,000 का मार्केट में एक प्रीवियस साइकोलॉजी नंबर भी है, जो रजिस्टेंस है। ठीक है, एक मजबूत रजिस्टेंस है। अगर जो मार्केट कल 26,000 के ऊपर ओपनिंग होती है, ठीक है, यहीं पर ओपनिंग होती है, तो मार्केट का फिर अप साइड जाने के चांस हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, निफ्टी 50 में अगर जो मार्केट इसके नीचे 26,000 की ओपनिंग होती है, तो हो सकता है फिर मार्केट के डाउन साइड आने के चांस हो सकते हैं। चलो अब हम जान लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कि कल के टारगेट और लेवल्स कौन कौन से रहने वाले हैं। यहीं पर दोस्तों देख लीजिए, मार्केट यहीं पर आकर साइडवेज भी हो चुका था। ठीक है, यहीं पर मार्केट साइडवेज भी हो चुका था। मार्केट पहले ओपन हुआ, फिर मार्केट साइडवेज हो चुका था। ठीक है, यहीं पर पहले हम अप साइड के टारगेट जानेंगे, फिर हम डाउन साइड के टारगेट्स जानेंगे। ठीक है, यहीं पर देख लीजिए आप लोग। ये मार्केट के जो अप साइड के टारगेट हैं वो आप लोगों को बता लेते हैं। देख लीजिए, मार्केट में पहली जो कैंडल्स बनी थी, ठीक है, मार्केट में जो पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कैंडल्स बनी थे, उसके अलावा और सभी कैंडल्स को देखकर देख लीजिए, मार्केट पूरे दिन ही साइडवेज ही रहा है। ठीक है, मार्केट में जब गैप अप ओपन हुआ था तभी मार्केट में मोमेंटम आया था, और मार्केट में फिर मोमेंटम नहीं आया था, और मार्केट यहीं पर पूरे दिन साइडवेज ही रही है। ठीक है, यहाँ पर तो हो चुका है। ठीक है, और यहाँ यहीं पर देख लीजिए, मैंने क्या कहा था, 26,000 मार्केट का एक मजबूत रजिस्टेंस एरिया है। अगर जो मार्केट 26,000 को तोड़ती है, ठीक है, मार्केट अगर 26,000 को, इस वाले रजिस्टेंस एरिया को तोड़ती है, तो मार्केट का पहला जो टारगेट होगा वो होगा 26,100। जो दूसरा टारगेट होगा वो होगा 26,271। ठीक है, मार्केट के दो टारगेट रहने वाले हैं अपसाइड के लिए। अब यहीं पर दोस्तों जान लेते हैं डाउन साइड के टारगेट और लेवल्स कौन कौन से रहने वाले हैं। डाउन साइड के टारगेट और लेवल्स ये दो रहने वाले हैं, आप लोग देख लीजिए यहीं पर। अगर जो मार्केट इस वाले सपोर्ट एरिया को तोड़ती है, ठीक है, मार्केट इस वाले सपोर्ट एरिया को तोड़ती है, एक मजबूत सपोर्ट एरिया है ये भी। 25,900 सपोर्ट एरिया को मार्केट तोड़ती है। ठीक है, निफ्टी 50 में डाउन साइड में 25,900 को सपोर्ट एरिया को मार्केट अगर जो तोड़ती है, तो मार्केट का पहला जो टारगेट होगा वो होगा 25,800। जो दूसरा टारगेट होगा वो होगा 25,654। ठीक है, मार्केट के दो टारगेट रहने वाले हैं डाउन साइड के लिए। और यहीं पर एक इतना बढ़िया पैटर्न जो है वो डाउन साइड का है। यहीं पर देख लीजिए, मार्केट आज पूरे दिन ही सपोर्ट एक साइडवेज ही मार्केट रहा है। ठीक है, मार्केट अगर जो अब डाउन साइड तोड़ती है तो मार्केट डाउन साइड आने के चांस हो सकते हैं, मार्केट अप साइड तोड़ती है तो मार्केट के अप साइड जाने के चांस हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा अप साइड जाने के चांस हैं डेली के टाइम फ्रेम पर। ठीक है, तो मार्केट हो सकता है कल अप साइड ही जाएगा। ठीक है, तो अब हम जानेंगे बैंक निफ्टी कल कैसा रहने वाला है, और बैंक निफ्टी के कल के टारगेट और लेवल्स कौन कौन से रहने वाले हैं। ठीक है, चलो चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। यहीं पर दोस्तों देख लीजिए, हम लोग आ चुके हैं बैंक निफ्टी के डेली के टाइम फ्रेम पर। बैंक निफ्टी के डेली के टाइम फ्रेम पर जो मार्केट में लेवल्स वहाँ पर बनना था निफ्टी 50 में, वही मार्केट में डेली के टाइम फ्रेम पर लेवल्स बनना है। ठीक है, तो और मार्केट ने वहाँ पर 26,000 को तोड़ा नहीं है, और यहाँ पर मार्केट ने एक मजबूत सपोर्ट को तोड़ दिया है। ठीक है, मार्केट ने एक मजबूत रजिस्टेंस एरिया को तोड़ दिया है, वो था 58,000, वो था मार्केट का 58,000। ठीक है, वहीं यहीं पर देख लीजिए, मार्केट ने 58,000, एक मार्केट ने यहाँ पर एक मोस्ट बुलिश कैंडल्स बनी है। ठीक है, यहीं पर मार्केट में जो बनी है ये नॉर्मल बुलिश कैंडल्स बनी है, सॉरी, यहाँ पर नॉर्मल बुलिश कैंडल्स बनी है, और मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग हुई है। ठीक है, मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग हुई है, और मार्केट के यहाँ से अपसाइड जाने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस है, और मार्केट अगर जो इसको तोड़ती है तो मार्केट
के फिर डाउन साइड आने के चांस हो सकते हैं। 58,000 को तोड़ती है तो मार्केट के फिर डाउन साइड आने के चांस हो सकते हैं, ठीक है। 58,000 के ऊपर ओपनिंग होती है तो मार्केट अपसाइड जाने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस हैं। और यहीं पर हम जान लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो मार्केट के कल के टारगेट और लेवल्स रहने वाले हैं, वो जान लेते हैं। कल के टारगेट और लेवल्स कौन कौन से रहने वाले हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। यहीं पर दोस्तों देख लीजिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कल के टारगेट और लेवल्स कौन कौन से रहने वाले हैं। पहले हम जानेंगे डाउन साइड के टारगेट और लेवल्स, फिर हम जानेंगे अप साइड के टारगेट और लेवल्स, ठीक है। यहीं पर डाउन साइड के पहले आप लोगों को बता देते हैं, फिर अप साइड के बताएंगे। यहीं पर देख लीजिए मार्केट जैसे निफ्टी 50 में ही पूरा दिन मार्केट साइडवेज रही है, वैसे बैंक निफ्टी में भी पूरा दिन मार्केट साइडवेज ही रहा है, ठीक है। यहीं पर देख लीजिए पूरा दिन मार्केट साइडवेज ही रहा है। जैसे ही मार्केट 58,000 के क्लोजिंग के ऊपर ओपनिंग हुआ तो मार्केट 58,000 के ऊपर भी साइडवेज हो चुका था, ठीक है। अब यहीं पर देख लीजिए डाउन साइड के टारगेट और लेवल्स आप लोगों को कौन कौन से बता दें। यहीं पर देख लीजिए अगर जो मार्केट इस वाले 57,877 मार्केट सपोर्ट को तोड़ती है तो मार्केट का पहला जो टारगेट होगा वो होगा 57,585, जो दूसरा होगा वो होगा 57,268, ठीक है। मार्केट के दो टारगेट रहने वाले हैं डाउन साइड के लिए। अब यहीं पर अप साइड के टारगेट और लेवल्स बता देते हैं। अप साइड के टारगेट और लेवल्स कौन कौन से रहने वाले हैं। अगर जो मार्केट कल इस वाले एरिया को तोड़ती है, ठीक है, मार्केट कल वाले दिन इस वाले एरिया को तोड़ती है 58,200, ठीक है, 58,200 मार्केट सपोर्ट एरिया को तोड़ती है तो मार्केट का पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 58,597, ठीक है। 58,597 मार्केट का पहला टारगेट रहेगा। एक ही टारगेट रहने वाला है अप साइड के लिए। और मार्केट में एक मोमेंटम बड़ा आ सकता है जो मार्केट अपसाइड रहने वाला है, ठीक है। तो ऐसे ही टारगेट और लेवल्स जानने के लिए चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।